खबरों की तफसीलात बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के नाम पर आवाम से मजाक। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी तो सस्ती, लेकिन दालों समेत दीगर अशिया ओपन मार्केट से भी महंगी मिलने लगी। हुकूमत की जानिब से रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी आम शहरियों को सस्ते दामों मुहैया की जा रही है। आटे का थैला 648 रुपए, चीनी 91 रुपए, घी 490 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाली तमाम अशिया दस्तयाब है। चीनी, घी और चावल सस्ते दामों मिल रहे हैं। चीनी भी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। रमजान शरीफ में बिल्कुल सस्ती मिल रहा है सामान। घी खरीदा, चीनी खरीदी, दाल ली है, या हर चीज मौजूद है। चीनी, घी और चावल के अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर बाकी मुतअद्दिद अशिया की कीमतें मार्केट्स के मुकाबले में जाहिद वसूल की जा रही हैं। मार्केट में सफेद चना 325 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 395 रुपए में मिल रहा है। मार्केट में दाल चना 220 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 255 रुपए में दस्तयाब है। मार्केट में दाल मसूर 270 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल 285 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बाजारों में दाल मूंग की फी कीमत 240 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 295 रुपए वसूल हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया के रेट्स को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के साथ झंग के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को लूटने लगे। सस्ता आटा, चीनी और घी नायाब हो गया। ओपन मार्केट में सफेद चना 300 रुपए से 340 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चने के नर्क 395 रुपए हैं। ओपन मार्केट में दाल चना की कीमत 220 से 240 रुपए किलो, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर दाल चना 255 रुपए है। मार्केट में दाल मसूर 240 से 265 रुपए किलो, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर दाल 285 रुपए किलो में दस्तयाब है। झंग के आम बाजारों में दाल मूंग की फी किलो कीमत 240 रुपए है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 295 रुपए किलो मिल रही है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। एलपीजी डीलर्स ने मनमाने रेट्स मुकर्रर कर लिए। अहमदपुर सियाल में एलपीजी 330 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने लगी। हुकूमत की जानिब से एलपीजी का 230 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर होने के बावजूद तहसील भर में 330 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने लगी है। पैदावारी लागत बढ़ने से कारोबार बंद होने लगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। शरह सूद और पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफे से कारोबार मुतासिर होने लगे। मार्केट्स में तमाम अशिया की रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में तब्दीलियां। पोल्ट्री शोबा एक बार फिर से मुश्किलात का शिकार हो गया। फीड बैग 200 रुपए महंगा हो गया। 1 किलो ब्रायलर की कॉस्टिंग 450 से जायद तक पहुंच गई। पोल्ट्री मालकान कहते हैं कॉस्टिंग के बरअक्स मार्केट में 325 से भी कम रेट मिल रहा है। पोल्ट्री मालकान कहते हैं डबल शेड से 1 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर राना सजाद अरशद का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर हर चीज की कीमत तब्दील हो रही है। महंगाई की असल शरह 50% से ऊपर जा चुकी है। पोल्ट्री में 1 किलो को 300 की फीड, 60 का चूजा, 30 के बाकी अखराजात और फिर कीमत कम मिल रही है। और 60 रुपए का चूजा लोगों ने डाला हुआ है, ये जो निकल रहा है अभी, और 60 रुपए ओवरहेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये 380 से 390 रुपए के दरमियान कास्ट आ रही है पर केजी, और 315 रुपए का रेट था, वो लेस करके 285-90 में सेल हो रहा है। 100 रुपीज से ज्यादा लोगों का लॉस हो रहा है। ताजिर कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे वरना सारे कारोबार तबाह हो जाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग में शकरगंज शुगर मिल ने काश्तकारों से गन्ना तो ले लिया, लेकिन ताहाल अदायगियां नहीं की गईं। काश्तकारों को शुगर मिल्स की अदम अदायगी के मामले पर जिले इंतजामिया का एक्शन। शकरगंज मिल्स इंतजामिया और शुगर मिल्स मैनेजर पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक काश्तकार को अदम अदायगी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले इंतजामिया किसानों को अदम अदायगियों की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कराएगी। काश्तकार अपनी शिकायत जिले इंतजामिया को दर्ज कराएंगे। बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर। मुल्क में गजाई किल्लत का बहरान सर उठाने लगा। महंगाई में पिसे किसानों ने इमदादी कीमत बढ़ाने और खादों पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जिससे गरीब किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। किसान कहते हैं बारिशों से गंदम की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। कर्ज लेकर फसलों को काश्त करते हैं। हुकूमत नुकसान का इजाला नहीं करेगी तो हमारे हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। बारिशों की वजह से हमारी गंदम जो है उसका इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कास्ट ही नहीं हमारी पूरी हो रही। जो खर्चे अखराजात हम लोगों ने किए हुए हैं, पानी तो हमें नहीं लगाना पड़ा, आखिरला पानी, लेकिन खाद जो पहले डाली हुई थी ज़मीन की तैयारी में जो खर्चा आया हुआ था वो कास्ट नहीं पूरी हो रही।
काश्तकार का मजीद कहना था कि हुकूमत को गंदम की इमदादी कीमत बढ़ा देनी चाहिए। बीजों और खादों पर सब्सिडी से ही हमारे नुकसान का कुछ इजाला हो सकता है, वरना अगले साल कुछ भी काश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। गंदम गिर चुकी है, इंतहाई नाकस बुरा हालात हैं हमारे ज़मींदारों के। बजाय ज़मींदारों से पिछले साल हमसे 2200 में लेकर गंदम अभी ये 1200 में एक थैला 10 किलो का इन लोगों ने कर दिया है। 120 किलो के हिसाब से फी किलो के हिसाब से आटा जा रहा है। लेकिन ये जब हमारी गंदम तैयार होकर आएगी, हमें फिल फॉर सब्सिडी दे के इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए। किसान कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे तो पैदावार में इजाफा करके ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जुनैद की हमरा अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान, इलाज के लिए मरीज खार होने लगे। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने मार्च 2023 से मुतलिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक बुनियादी मरकज़ सेहत में शुगर टेस्ट किट, खून के मुकम्मल टेस्ट की किट, बुखार, सिरप, खून की कमी, ग़िज़ाई कमी और ताकत से मुतलिक अद्वियात भी नायाब हैं। इसके अलावा बच्चों को मुख्तलिफ मौजूद अमराज से बचाव की खसरा, रोटा, BCG, हेपेटाइटिस और दीगर हिफाजती वैक्सीन भी मौजूद नहीं, जबकि देही मरकज़ सेहत अल्ट्रासाउंड मशीन से भी महरूम है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अतौल मोनम कहते हैं कि अद्वियात और हिफाजती वैक्सीन खत्म नहीं हुई, सिर्फ मिकदार में कमी वाक़या हुई है। उनका कहना था कि मुतल्लिका अफसरान को अद्वियात और हिफाजती वैक्सीन की कमी को दूर करने की हिदायत कर दी है। स्टॉक आउट का मुराद ये नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई है, उसका एक खास हमने एक लिमिट रखी हुई है कि खास क्वांटिटी से अगर वो नीचे जाती है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर करते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ कोई वैक्सीन या कोई मेडिसिन की खत्म हो गई है वहाँ BHU, बल्कि एक खास लिमिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर कैप्सूल अमोक्सिल है वो 500 टैबलेट से अगर कम जाता है तो हम उसको स्टॉक आउट कंसिडर कर लेते हैं। रिपोर्ट में 2 एम्बुलेंस की लाइट खराब और OPD में कम मरीज चेक करने की भी शिकायत शामिल हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के मौका पर हर घर में ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस सिलसिले में अक्सर और बेशतर ग़िज़ायत और सेहत के लिए फ़वाइद को मद्देनज़र और रखते हुए नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बेहतियाती शुरू कर दी जाती है। रमज़ानुल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में गले के मरज़ में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार के मौका पर हर घर में ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस सिलसिला में अक्सर व बेशतर ग़िज़ायत और सेहत के लिए फ़ायद को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सहर व अफ्तार में शहरी एक जानिब ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पर बाजार से तली हुई अशिया, समोसे, पकौड़े और दीगर खाबों का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से शहरी गले के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुदस्सिर का कहना था कि चंद रोज में ही गले के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में खातिर खा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर 200 के करीब मरीज आ रहे हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। मुबारक का महीना चल रहा है, जैसे तो ठंडे मशरूबात हैं, उसके अलावा अफ्तारी में लोग समोसे, पकौड़े, तली हुई चीज़ें इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में ज़्यादातर जो है चटपटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी वजह से उनके गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन सेहत के मसाइल से बचने के लिए सहरों अफ्तार में ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। ज़िला इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात, फैसलाबाद में मुफ्त आटा न मिलने के सबब ख़वातीन की जानिब से निर्वाला रोड ब्लॉक कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की नाकस हिकमत अमली ख़वातीन ने मुफ्त आटा ना मिलने की वजह से नडवाला रोड ब्लॉक कर दिया। ख़वातीन का कहना था इंतज़ामिया पहले ख़वातीन को 12 दिन बाद आने का कहती रही, 12 दिनों बाद कहा है कि आप अहल नहीं। ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया आटा मुहैया नहीं कर रही। ख़वातीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दूसरी तरफ मामले का इदराक होते ही सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद अहमद ने नडवाला रोड पर कायम मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा किया। डॉक्टर इरशाद का कहना था कि मामलात को समझने में देर लगती है, एक थैले के अहल शहरियों को एक ही थैला दिया जा सकता है। शहरियों में ये अबहाम मौजूद है कि तमाम अफराद को 3 थैले मिलेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद ने मजीद कहा कि इंतजामात मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पे एम्बिग्यूटी आती है कि कोई एक थैले के लिए एलिजिबल है या किसी ने अपना जो एक थैला है वो लेके जा चुके हैं या 3 या 2 थैले ले जा चुके हैं। उस हवाले से अभी डिप्टी कमिश्नर जो फैसलाबाद है इन्होंने अपने स्टाफ को भी ब्रीफ किया है और उनकी तरफ से लोगों को गाइड भी किया जा रहा है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर 60,000 से ज़्यादा किसी की आमदनी है तो वो एलिजिबल नहीं है। मुफ्त आटे की फराहमी जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब शहरियों को भी चाहिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।
यहाँ बात करें जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया तामीर नो के मंसूबे के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो के लिए 48 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया की तामीर नो की मंजूरी दी। महकमा बिल्डिंग की जानिब से बनाया गया नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की तामीर नो का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट कर दिया गया। कोर्ट्स ब्लॉक, वकला चैम्बर्स, बख्शी खाने जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगे। बार हॉल, रिकॉर्ड रूम, ग्रेड 1 ता 20 के मुलाजमीन की रिहाइश गाहें भी तामीर होंगी। फैसलाबाद में जजेस की रिहाइश गाहें भी जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगी। फैसलाबाद में जुडिशनल कॉम्प्लेक्स कमालिया 9 एकड़ के रकबे पर तामीर किया जाएगा। महाना ग्रांट के तहत डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपए जारी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के लिए 7 करोड़ 62 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से फंड जारी किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद को फंड्स का मुरासला जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने अमीनपुर बंगला से मज़ारा सड़क की तामीर का इफ्तिताह किया। एहलियान इलाका से खिताब में उनका कहना था कि मुल्क की मौशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान अमीनपुर बंगला मज़ारा सड़क की तमीर का इफ्तिताह करने पहुंचे तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां काशिफ ज़िया और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां अजमल आसिफ ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला ने फीता काट कर रोड का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इनका कहना था कि 12 करोड़ रुपए की लागत से रोड की तमीर एहलियान इलाका के लिए एक तोहफा है। जल्द सुई गैस पाइपलाइन मंसूबे हल्का के आवाम के लिए शुरू करेंगे। ये 12 करोड़ रुपए की लागत से जो सड़क तामीर हुई है, इससे मुतअद्दिद आपके जो गांव हैं उनको जो है वो अपने सफ़र में और आने जाने में जो है वो मदद मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क तरक्की कर रहा था कि 2018 में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया गया। इमरान खान के IMF से किए गए मुआहदों का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हम इमरान खान का बंदोबस्त कर रहे हैं। बात वाई इसके कि तुमने इंतकाम लिया, झूठ बोला, झूठे मुकदमात कायम किए अपने मुखालफिन के खिलाफ। इसके अलावा 4 साल में कोई काम नहीं किया। वो IMF के पास चला गया। अब उसके साथ जो इसने मुआहदा किया है, उस मुआहदे को पूरा करते 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 जो है डॉलर जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है और पेट्रोल जो है वो भी 300 के करीब पहुंच गया है। उसकी वजह ये है कि अगर वो मुआहदा जो है उसको पूरा नहीं करते तो फिर भी जो है वो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से नहीं बचता। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अमीपुर बंगला बाईपास पर लीगी मरकजी ऑफिस भी खोला जाएगा, जहां हल्के के अवाम के मसाइल सुनने खुद आऊंगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसलाबाद की नाअहली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल शुरू ना हो सका। साइलिन को शदीद मुश्किलात दरपेश, लैंड एप्लीकेशन का काम भी शुरू ना हुआ। अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के लिए 1 माह कबल का काम करने का इंदिया दिया था। उधर टोबर टेक्सिंग में महकमा रेवेन्यू का अमला 100% रिकवरी करने में नाकाम। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू ज़राए इनकम टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, इंतकालात और दीगर रेवेन्यू की वसूली तेज करने की हदायत कर दी। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने ईद की खुशियों को मांद कर दिया। मार्केटें में कपड़ा शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। शहरी मार्केट्स में महंगे कपड़ों की खरीदारी की बजाय कपड़े के डिपो का रुख करने लगे। कारखाना बाजार में लगे कपड़े के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। दुकानदार कहते हैं मार्केटों में दुकानों के किराए और बिजली का बिल का खर्चा भी ग्राहकों से वसूल किया जाता है, मगर हमारी दुकानें नहीं, जिसकी वजह से कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। फैसलाबाद ये हमारे ये बेनिफिट है, ये गरीब आम के लिए ये बेनिफिट है कि हमें दुकान नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल नहीं है जो हम इस कपड़े में काउंट नहीं करते, ठीक है, और हम बड़ी मामूल सी रकम प्रॉफिट रख के देते हैं। दूसरी जानब शहरी कहते हैं सस्ते कपड़े के हसूल के लिए डिपो में आए हैं, मगर यहाँ भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं कि कुछ भी खरीदना मुश्किल है। कपड़े लेने आया हूँ तो इधर तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगे कपड़े हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। तो पहले तो बहुत कम रेट लगाते थे, अब बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। शहरी कहते हैं मुल्क में जारी महंगाई के तूफान ने ईद की खुशियों को मांद कर दिया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत हर चीज की कीमतों में 100% तक इजाफा हुआ है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं भवाना में ईद के करीब आने पर भी जूतों की दुकानों पर खरीदार ना होने के बराबर हैं, जबकि पुराने जूते चमकाने और मुरम्मत के लिए शहरियों का मोची की दुकानों पर रश लग गया है।
महंगाई के तूफान में जूते के कारोबार भी ठप हो गए। ईद के मौका पर जूतों की दुकानों पर खरीदार न होने के बराबर। दुकानदार कहते हैं दूसरा अशरा खत्म होने के करीब है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके जूते खरीदे हैं मगर ग्राहक नहीं। अगर कोई जूते खरीदने दुकान में दाखिल होता है तो कीमत सुनकर वापस निकल जाता है। दुकानों के किराए, भारी बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें जेब से अदा कर रहे हैं, जबकि हमसे ज्यादा तो जूते मरम्मत करने वाले मोची की दुकान पर रश है। हमारी जो परचून की दुकान है इसके अंदर बिल्कुल कोई काम नहीं है। लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और माल बिल्कुल, दुकानें आप देख सकते हैं कि दुकानों में माल इतना पड़ा है कि आपकी सोच है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई की वजह से जो है ना वो बाजार बिल्कुल खाली पड़ा है। दुकानें वीरान पड़ी हैं, 3-4 मुलाजमीन हैं और उनकी तनख्वाहें भी हैं। शहरियों ने पुराने जूते चमकाने और मुरम्मत के लिए मोची की दुकानों का रुख कर लिया। मोची का कहना था कि ईद की वजह से काम बढ़ गया है, लोगों के पास नए जूते खरीदने की सिक्कत नहीं। उनका कहना था कि हम 50 या 100 रुपए में जूते की मुरम्मत और पॉलिश करके नया बना देते हैं। नए जूते लेना तो बहुत मुश्किल है जी। पुराने जूते जो है वो लोग मतलब हम देखते हैं कि मोची के पास इतना रश है कि पुराने जूते जो लोग वो बनवा रहे हैं और उसको रिपेयर करवा रहे हैं। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि लोगों के कारोबार चलते रहें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। तजावुज़ात की भरमार, इदारों की नाक़िस हिकमत अमली के बाद शहरी परेशान हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट और ट्रैफिक पुलिस की गफलत के बायस शहर में तजावुज़ात की भरमार। अंदरून शहर ही नहीं, मेन शाहराहों पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान मुबारक के इस माह में जगह जगह तजावुज़ात हैं। अंदरून शहर हम जो 10 मिनट का सफ़र था वो आधा घंटे में तय हुआ है। जगह जगह नजायज़ तजावुज़ात हैं, रक्शे जहाँ दिल करता है खड़े कर देते हैं। उसके अलावा जी कोई ट्रैफिक की कोई प्लानिंग नहीं है। तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। स्कूलों कॉलेज के औकात में बच्चे बड़े सभी अजियत से दो चार रहते हैं। शहरी कहते हैं मुतलका महकमों की गफलत से 5 मिनट का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। शहरियों ने एमसी इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस से बेहंगम ट्रैफिक, रेडियो और तजावुज़ात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबर टेक सिंह के 10 चकूक में हूक की बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत अब दूर। 11 केवी के नए चिनाब फीडर के क्याम की मंजूरी दे दी गई है। टोबर टेक सिंह के हल्का NA 106 में फेस्को ने बिजली के नए जिनाब फीडर की मंजूरी दे दी। जिनाब फीडर की मंजूरी MNA जुनेद अनवार की खसूसी काविश पर दी गई ताकि गर्मियों में शहरियों को बिजली के कम वोल्टेज के बायस परेशानी का सामना न करना पड़े। फेस्को हुकाम का कहना है कि नए फीडर की तामीर 1 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। 11 केवी फीडर पर 5 करोड़ 45 लाख रुपए लागत आएगी। जिनाब फीडर के क्याम से चक 349 और दर्स मोड में बिजली की सप्लाई बेहतर होगी। चक 347, 348, 346, 338 और 339 में भी बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। टोबर टेक सिंह के 10 चकूक में हजारों सार्फिन को बिजली के कम वोल्टेज की शिकायत का सामना है। इलाका मकीनों ने नए फीडर के क्याम के हवाले से MNA जुनेद अनवार की काविश को भरपूर सराहा। कैमरा टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबर टेक सिंह। टोबर टेक सिंह में ईस्टर की तैयारियां मुकम्मल, गिरजाघरों को सजा दिया गया। कैथोलिक चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। टोबर टेक सिंह में ईस्टर के हवाले से गिरजाघरों में दुआया तकरीब का सिलसिला जारी है। कैथोलिक चर्च वरियामवाला रोड में ईस्टर के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। फादर साइमन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। ईस्टर की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। एतवार के रोज भी गिरजाघरों में दुआया तकरीबात जारी रहेंगी, जबकि वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। ईस्टर के मौका पर मसीही बरादरी की जानिब से एक दूसरे को तोहफे देने का सिलसिला भी जारी है, जबकि मेहमानों की भी तवाज़े की जा रही है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबर टेक सिंह। समंदरी में मच्छरों की बहुतायत, मच्छरदानियों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मियों की आमद के साथ ही सड़क किनारे मच्छरदानियों के स्टॉल सज गए। गर्मियों में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। समंदरी में सड़क किनारे लगी मच्छरदानियों के रंग बिरंगे स्टॉल्स खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और मच्छरों से तंग शहरी उनकी खरीदारी में मसरूफे नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से मच्छरदानियां भी महंगी हो चुकी हैं। गर्मी आती तो मच्छर ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम मच्छरदानी लेने आए हैं। जब मच्छरदानी को हाथ लगाते तो रेट भी बहुत ज्यादा होता है। महंगाई की वजह के साथ लेने के बहुत मुश्किल आ रही है।
बड़ी पूछे तो 700 है, जो पहले निस्बत थी वो 300 मिलती थी, आजकल रेट बहुत ज्यादा हो गया। महंगाई से जहां दूसरी अशिया अवामी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, वहीं मच्छरदानी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। इंपोर्टेड मच्छरदानी की कीमत 3,500, जबकि लोकल मच्छरदानी 750, छोटी मच्छरदानी 350 रुपए में मिल रही है। खरीदारों की कमी के बायस मच्छरदानी के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी परेशान दिखाई देते हैं। बड़ी जो खेमा है वो 3500 रुपए का है, जो छोटा है उससे 750 रुपए रेट है, और जो उससे छोटी है वो 350 रुपए रेट है। और गाहक का आना भी कम हो रहा है, और महंगाई की वजह से जो है वो रेट उनको गाहक आना कम हो रहा है हमारे पास। गर्मी की शिद्दत, लोड शेडिंग का अजाब और मच्छरों से बचने के लिए मुतवस्सित तबका मच्छरदानी का इस्तेमाल करता है, मगर महंगाई ने मच्छरदानी खरीदना भी मुहाल कर दिया है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 सुमंदरी। इफ्तार हो और ठंडे मशरूबात ना हो, ये कैसे मुमकिन है? शरबत से लगाव रखने वाले लोग अपने इफ्तार टेबल को इससे लाजमन सजाते हैं। फैसलाबाद में रमजान मुबारक में मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। अमीपुर बाजार में वाक़े मशरूबात की 50 साल कदीम दुकान में खरीदारी के लिए आए शहरियों का रश लग गया। रवायती मशरूबात बादाम, बनफशा, बजूरी और इलायची का खुशबूदार और मीठा शरबत अफ्तारी की रौनकें बढ़ाने में पेश है। दुकानदार का कहना था कि गर्मियों बिलखसूस रमजान में मशरूबात की मांग में इजाफा हो जाता है। रमजान में तो अच्छी खासी ये इजाफा हो जाता है इसमें, क्योंकि गर्मी होती है और रोज़े की वजह से ना तो लोग काफ़ी इसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। बादाम का संदल, इलायची और बजूरी वगैरह ये शरबत इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। दिन भर के रोजे के बाद इफ्तार में ठंडे ठार मशरूब से बेहतर कोई शय नहीं होती। शरबत खरीदने आए शहरी का कहना था कि मशरूबात सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। शहरी कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय सेहत बख्श ठंडे और खुशबूदार मशरूबात का इस्तेमाल करें। रोज़िਆਂ ਵਿੱਚ शरबत खास तौर ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਓਰ 1 ਨੰਬਰ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रमजान में ठंडी अशिया और मशरूबात की जरूरत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ठंडे, मीठे, सेहत बख्श, जायकेदार और खुशबूदार मशरूबात की मांग खासी बढ़ गई है। कैमरामैन सैयद अशफाक के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद की तैयारियां, फैसलाबादी दादियां चूड़ियां खरीदने बाजार पहुंच गईं। पोतियों, नवासियों, बहू और बेटियों के लिए चूड़ियां खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन नए लिबास के साथ कोई और जेवर गहना पहने या ना पहने, खुश रंग चूड़ियों से कलाइयां जरूर सजाती हैं। खवातीन की ईद चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। फैसलाबाद में ईद से कबल ही खवातीन चूड़ियां खरीदती दिखाई दे रही हैं। खवातीन का कहना था कि चूड़ियों के बगैर ईद का क्या मजा, मीठी ईद का असल मजा तो ईद की चूड़ियां खरीदने में है। चूड़ियों की खनखनाहट के बगैर ईद का लुत्फ नहीं आता। मैंने पोती के लिए खरीदी हैं, दोती के लिए खरीदी हैं, बेटी के लिए खरीदी हैं, अपने लिए खरीदी हैं। ईद की शॉपिंग है। कांच की सादा रेशमी चूड़ियां हो या अफशा की चमक लिए सतरंगी चूड़ियां, धात की बनी हो या हो प्लास्टिक के कड़े, इन सब की खनक दिल को अनोखा तासुर देती है। चूड़ियों के बगैर खवातीन की ईद फीकी होती है। चूड़ियां खरीदने आई खातून का कहना था कि मैं अपने साथ साथ अपनी बहू, बेटी, नवासी और पोती के लिए भी चूड़ियां लेने आई हूँ। फैसलाबाद में बढ़ती गर्मी और ईद से कबल शहरियों का ऐनकों के स्टॉल्स पर। शहरी कहते हैं गर्मियों में आंखों की हिफाजत के लिए ऐनक का इस्तेमाल निहायत जरूरी है। ईद की आमद और मौसम गर्मा की शिद्दत से आंखों को महफूज रखने के लिए शहरियों का रंग बिरंगे चश्मे खरीदने के लिए स्टॉल्स और दुकानों का रुख। शहरियों की ईद की शॉपिंग ही ऐनकों के बगैर नामुकम्मल है। शहरी कहते हैं कि ईद से कबल ऐनक खरीदने आए हैं। 150 की ऐनक 220 की मिल रही है। महंगाई की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोटरसाइकिल में हम सवारते हैं ना तो धूप होते हैं, हम ऐनक लगा रहते हैं, ठीक है। पहले हम ये खरीदते 150 रुपये, अभी आज हमें मिल रहे 220 230 रुपये, तकरीबन 60-70 रुपये फर्क आ गया इसमें। ईद भी आ रहे। दूसरी जानब दुकानदार के कारोबार भी महंगाई की वजह से मुतासिर हुए हैं। कहते हैं कि हर चीज के रेट बढ़ने से लोगों ने खरीदारी करना कम कर दी है। महंगाई हो गया पीछे से बहुत ज्यादा, इसलिए रेट बढ़ गया। हर चीज महंगा हो गया, सिर्फ ऐनक नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। तिब्बी माहिरीन भी गर्मियों में ऐनक और टोपी का इस्तेमाल लाजमी करार देते हैं ताकि बराह रास्त धूप और तपिश के मुज़र असरात से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनीद के साथ खिज़ा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।